नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट सर्च में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते कि हम रोज़ किसी न किसी शख्सियत से मिलते हैं और बात करते हैं। आज एक बहुत अहम मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे, जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं न कहीं इतने अथक प्रयास जो है एक समाज सेवी ही कर सकता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं नफीज़ अहमद इदरीसी साहब, जो कि यूपी एनआरआई एसोसिएशन जो है उसके सदस्य हैं और जाने माने समाज सेवी हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये भी एब्रॉड में रहते हैं, कुवैत कंट्री में हैं और वहाँ पर भी ये भारत के लिए और वहाँ के श्रमिकों के लिए काफ़ी योगदान करते हैं और उनके लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो मामला है ऊंचाहार 183 विधानसभा क्षेत्र में और ऊंचाहार तहसील में एक ग्राम पड़ता है किशुनदासपुर, जिसमें यूपी का भारत का एक लाल जो विदेश अपने रोज़गार के लिए गया था, श्रम करने के लिए गया था, वहाँ उसका आकस्मिक निधन हो गया। ये सऊदी के दम्माम शहर की बात है, जहाँ वो गया था कमाने के लिए सात समंदर पार, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया और उनका जो पार्थिव शरीर है वो भारत उनके घर वाले नहीं ला पा रहे थे, और जिसकी जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से जाने माने समाज सेवी, जैसा कि हमने बताया, नफीज़ अहमद इदरीसी साहब को मालूम हुआ। फिर उन्होंने प्रयास करके आज उनके शव को यहाँ मंगाया। इस संबंध में उनसे बात करेंगे। नफीज़ जी, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरीके से जो पार्थिव शरीर आया है, जो आज आपके अथक प्रयासों से उस परिवार में वो अंतिम संस्कार उसका कर सके और जो है उनका पार्थिव शरीर प्राप्त कर सके सात समंदर पार से, तो उसके लिए कैसे क्या आपने किया? सबसे पहले तो मैं भारतीय राजदूतावास सऊदी महामहिम राजदूत महोदय डॉक्टर सुहेल एजाज साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी विनती को तत्काल प्रभाव से सुना और उस पर काम किया। हमारी सीनियर समाज सेविका हैं, वरिष्ठ समाज सेविका और कांग्रेस नेत्री मीरा भयंदर, मुंबई से कांग्रेस की नेत्री हैं, ज़िला सचिव मीरा भयंदर, बहन शाहीन सैयद जी, जिनके अथक प्रयास से और उनके सहयोग से ही रतन द्वारिका प्रसाद का शव आज उनके पैतृक गांव में आया और उसका दाह संस्कार भी धार्मिक नियमानुसार हुआ। देखिए, जिस तरीके से बहुत हिंदुस्तान से बाहर कई मुल्कों में लोग कमाने के लिए जाते हैं, अपना रोज़गार वहाँ अर्जित करते हैं जा कर के, और कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हो जाती है, अकस्मात उनका निधन हो जाता है। इस तरीके बहुत से लोगों का शव आने में बड़ी मशक्क़त होती है। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा आप करते हैं, या उनसे क्या आपका आग्रह है कि किस तरह के नियम बनाए जाएं कि आसानी से इन लोगों का शव भारत आ सके अगर कोई कैजुअलिटी हो? देखिए, हर देश में भारतीय राजदूतावास है और भारतीय राजदूतावास प्रवासी भारतीयों के हित में काम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रवासी भारतीय मजदूर या बिजनेसमैन वहाँ से विदेशी मुद्रा अर्जित करके न सिर्फ अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भी वो अपना योगदान देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना अहम योगदान देते हैं। और महामहिम राजदूत जो भी हैं, तो जिस प्रकार से प्रवासी भारतीयों के लिए काम करते हैं वो सराहनीय है। और जिस तरीके से किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। महामहिम राजदूत को, राजदूतावास को वो मेल करना होता है, उनसे संपर्क करना होता है, कंसल्ट करना होता है। फिर वहाँ की बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर के, पुलिस को लेकर के बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी की जाती हैं। उसके बाद ही इस तरीके का जो है पार्थिव शरीर भारत वापस आ पाता है। लेकिन नफीस जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आज जो ये पार्थिव शरीर जो आया है, जो श्रमिक किशुनदासपुर की हम बात करें, तो ये आपके संज्ञान में कैसे आया और इसकी शुरुआत आपने कैसे, कहाँ से करी और किस तरीके से शव जो है परिवार को सौंपा गया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ा सा बताएं।
जी, दरअसल इसकी डेथ जो है रतन द्वारिका प्रसाद की मौत जो है वो 12 अगस्त को हुई थी और ये समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला। तो मैंने जाकर के खुद उनसे संपर्क किया और मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ राजनेता उनकी सहायता करने का आश्वासन देकर गए हैं। तो मैं कुछ दिनों तक इंतज़ार करता रहा, फिर 17 तारीख को मैं खुद उनके घर पहुंचा और जब देखा तो परिवार की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ थी। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और लोग परेशान थे, काफ़ी गरीब लोग हैं और उनका ये बेटा जो था ये वहाँ जिसकी डेथ हुई थी रतन द्वारिका प्रसाद की, ये 3 साल पहले वहाँ गया हुआ था और एक बार भी वो वापस नहीं आया था और पिछले 9 महीने से उसको सैलरी भी नहीं मिली थी। तो इस चीज़ को लेकर के हम इंशाल्लाह कल से जो है इस पर काम करेंगे। महामहिम राजदूत महोदय को हम फिर अर्ज़ी देंगे और मुझे उम्मीद है कि भारतीय राजदूतावास सऊदी हमारी अर्ज़ी को स्वीकार करेगा और उनकी कुछ आर्थिक सहायता अब भी करने को तैयार होगा। जिस तरीके से आज जो शव आया किशुनदासपुर में, तो उनके परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रति? दरअसल ये मैं बताना चाहूँगा, ये कौमी यकजहती का एक मामला बना है। जिस प्रकार वो लोग काफ़ी नाउम्मीद हो गए थे, तो जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे खबर लगी और मैं उनके घर पे पहुंचा, तो वो लोग नाउम्मीद हो गए थे और ये कह रहे थे कि शायद अब उनके भाई का पार्थिव शरीर भारत वापस नहीं आ सकेगा। तो मैंने, हमारी सीनियर समाज सेविका हैं बहन शाहीन सैयद जी, हमने उनसे संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के बाद में हमने उन्हें आश्वासन क्या, हमने भरोसा दिलाया कि मैं नफ़ीस इदरीसी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके भाई का पार्थिव शरीर जो है हम भारत लाकर ही छोड़ेंगे और उस पर हम दिन रात मेहनत करते रहे। हम और हमारी सीनियर बहन शाहीन सैयद जी लगातार मेहनत करते रहे और इसका नतीजा भी निकला कि मात्र 8 दिनों में ये केस हम लोगों के हाथ में सिर्फ 8 दिन पहले आया था और 8 दिन में ये केस हल हुआ और आज उस बच्चे का दाह संस्कार भी हो गया। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 7 समंदर पार एक श्रमिक की आकस्मिक निधन हो गया और जब इसका संज्ञान हमारे समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं भाई नफ़ीस अहमद इदरीसी जी को जब मालूम हुआ, तो उनके अथक प्रयासों से आज पार्थिव शरीर उनका उनके परिवारजन को प्राप्त हुआ। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लोग गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी हिंदू मुस्लिम एकता ज़िंदा है हिंदुस्तान में। और जिस तरीके से नफ़ीस अहमद इदरीसी साहब ने अथक प्रयास करके अपने एक हिंदू भाई का पार्थिव शरीर हिंदुस्तान लाए, 7 समंदर पार से हिंदुस्तान आया, अपने आप में एक ये बड़ा अचीवमेंट है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा और ये मैसेज देना चाहूँगा क्राइम रिपोर्ट सर्च चैनल के माध्यम से कि आपसी सौहार्द हमको नहीं बिगाड़ना चाहिए। गंगा जमनी जो हमारी तहज़ीब है, जिसके लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उसको बरकरार रखना चाहिए। और इसकी जीती जागती जो मिसाल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं नफ़ीस अहमद इदरीसी साहब, जिन्होंने अथक प्रयासों से अपने एक भाई का, जो कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये बात हम तब समझते हैं जब हम अपने मुल्क से बाहर होते हैं। जब हम अपने मुल्क, अपने राज्य या अपने शहर, अपने गांव में होते हैं तो तमाम सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन जब हम अपने देश से बाहर होते हैं तो वहाँ हम हिंदुस्तानी के नाम से पहचाने जाते हैं। हम वहाँ ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई इससे नहीं पहचाने जाते हैं। और बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे हम सिर्फ हिंदुस्तानी, कोई भी हमें पुकारता है तो हिंदुस्तानी कह के ही पुकारता है। तो इसलिए जिस तरीके से नफ़ीस अहमद इदरीसी साहब ने अथक प्रयासों से ये काम किया है, इस तरह से हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। क्राइम रिपोर्ट सर्च की तरफ से मैं मोहम्मद आबिद।